हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने मापन एवं मात्रक जो है पढ़ लिए थे अच्छी तरह से। अब शुरू करते हैं विमीय विश्लेषण, जो कि इसी का एक भाग है, मिला जुला भाग है। इसके बीच में एक था त्रुटि विश्लेषण, जो कि इस बार आपके 11वें के सिलेबस से, इस बार क्या पिछली बार से हटा दिया गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं विमीय विश्लेषण। ये क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां। आपने पढ़ी हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न, यानी डेरिवेटिव क्वांटिटीज होती हैं ये। ठीक है, क्या होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे आप जो है, अगर हम लंबाई को लेते हैं तो लंबाई को मापने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसी राशि थी? मूल राशि। लेकिन अगर हम किसी भी वस्तु का या किसी भी आकार का क्षेत्रफल नापें तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें उस क्षेत्र की लंबाई पता होनी चाहिए और साथ में उसकी चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो यानी कि क्षेत्रफल को हमने पहले व्युत्पन्न किया किसमें? लंबाई और चौड़ाई में। जब हम लंबाई और चौड़ाई में व्युत्पन्न करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे अब हम एक और राशि आपको बताएं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हो गई आयतन। आयतन अगर हम व्यक्त करते हैं तो आयतन को व्यक्त करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? लंबाई जरूरत होती है, चौड़ाई जरूरत होती है और साथ में ऊंचाई की जरूरत होती है। ठीक, ये क्या होती हैं? ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब हम व्युत्पन्न मात्रक लिखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सिंपल परिभाषा है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता होना चाहिए मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का मात्रक ये भी क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में लंबाई है, लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं। चौड़ाई है, चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं।
ऊंचाई है, ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, या इसी को हम कहते हैं घन मीटर, इसी को हम कहते हैं घन मीटर, और इसे हम कहते हैं वर्ग मीटर। ठीक। अब हम मूल राशियां जो हमने पढ़ी थी और मूल मात्रक जो पढ़े थे, अब हम उसकी विमाएं लिखा देते हैं आपको। ठीक, देखिए मूल राशियों की विमाएं। मूल राशियों की विमाएं। हेलो, हाँ, मूल राशियों की विमाएं क्या होती हैं? मूल राशियों की विमाएं। देखिए, सबसे पहली जो मूल राशि थी हमारे पास वो क्या थी? लंबाई। दूसरी क्या थी? द्रव्यमान। तीसरी थी हमारे पास समय। चौथी थी ताप। पांचवी थी हमारे पास विद्युत धारा। छठवीं थी हमारे पास पदार्थ की मात्रा। और जो सातवीं राशि थी वो क्या थी? ज्योति तीव्रता। तो जो लंबाई का मात्रक जो होता है, हम यहां मात्रक लिखे दे रहे हैं, उसके सामने विमा लिख देंगे। ये है हमारे पास राशियां, और यहां हम लिखे देते हैं इनका मात्रक, और यहां हम लिख रहे हैं इनकी विमा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? ये होता है सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसका मात्रक कैंडिला। तो मीटर है, मीटर की जो विमा होती है वो क्या होती है? एल। किलोग्राम, देखिए इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, इसे हम कहते हैं मास। ये होता है टाइम, ये होता है टेम्परेचर, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, ये होती है क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, और ये होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मीटर है क्या है? एल। टी फॉर मतलब टाइम। केल्विन, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर, इसे हम कैपिटल ए से। मोल, इसे आप जो है म्यू, या तो स्मॉल में MOL भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं देखा गया है। कैंडला को हम जे। अगर ना समझ में आए तो आप CD लिख देना, बात खत्म कर देना। ठीक, ये जो है मूल राशियों की विमाएं होती हैं। कुछ और भौतिक राशियां हैं, उसकी विमाएं हम लिखे देते हैं, समझिए।
कुछ अन्य भौतिक राशियों की विमाएं। कुछ अन्य भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे हमारे पास पहली हो गई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये राशि है, ये क्या है? भौतिक राशि। इधर हम लिखे देते हैं मात्रक, मात्रक नहीं सूत्र लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम इसका सूत्र क्या होता है, और यहाँ हम लिखे दे रहे हैं इसका मात्रक, और उसके बाद हम लिखे देते हैं इसकी विमा। तो सबसे पहले हम लिखाएंगे आपको क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसके बाद घनत्व लिखा देंगे, फिर चाल लिखा देंगे, त्वरण लिखा देंगे। चलिए, चाल या वेग, ठीक है, इसकी एक ही विमा होती है। बल लिखा देंगे, कार्य लिखा देंगे, बल आघूर्ण लिखा देंगे। बहुत होती हैं, हम आपको एक पीडीएफ बना के जो है दे देंगे, जिसमें जो है आप ये सारी विमाएं देख लेना, ठीक है। वैसे आपके पास किताबें होंगी एनसीईआरटी की बुक में या कुमार मित्तल या किसी भी बुक में एक विमाओं वाला चैप्टर होगा, उसमें सारी विमाएं ऐसे ही करके लिखी हुई होंगी, आप देखना। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। विमा क्या हो जाएगी? इसकी भी क्या हो जाएगी? एल, इसकी भी हो जाएगी एल, तो एल और एल L2। इसका क्या होता है सूत्र? एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये भी हो जाएगा मीटर गुणा मीटर, यानी कि मीटर की घात 3, तो ये भी हो जाएगा एल एल और एल, तो ये हमें मिलेगा एल की घात 3। घनत्व जो डेंसिटी होती है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो इसकी जो विमा होती है वो किलोग्राम, आयतन की अभी हमने लिखाई किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी कि कुल मिला के किलोग्राम, और ये मीटर जाएगा ऊपर माइनस में, तो किलोग्राम ये काहे का है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान की विमा हमने आपको बताई थी m, और ये ऊपर l की घात -3, दोनों को मिलाया ml -3। चाल या वेग, तो ये क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर, और प्रति में सेकंड। अगर हम इसे सही से लिखेंगे तो मीटर और सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मीटर यानी कि एल, सेकंड मतलब कि टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT -1 हो जाएगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण ए होता है, ये वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग परिवर्तन, जो वेग की आई थी वो क्या आई थी? मीटर प्रति सेकंड, और नीचे टाइम है ये भी सेकंड है। अगर इसे हम ऊपर पहुंचाएंगे तो मीटर सेकंड घात 1 पहले ही से है, एक और आ गई, तो ये क्या हो जाएगी? -2। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो L T -2, यानी कि LT -2 हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज देखते हैं इसमें बल। बल बराबर क्या होता है? ये होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की क्या होती है? द्रव्यमान की होती है मीटर, और त्वरण की अभी हमने क्या बताई थी? मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक। द्रव्यमान की जो होती है, द्रव्यमान का होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और साथ में क्या है? त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा?
एम हो जाएगा। मीटर और सेकंड इसके लिए हमने क्या लिखाया था, एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्य W बराबर क्या होता है, ये होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल की अभी हमने बताए थे, ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणा में विस्थापन भी दूरी में ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड की घात माइनस 2। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पर बल के लिए हम ये पूरा लिखे ले रहे हैं, और जो मीटर है विस्थापन के लिए वो क्या लिखते हैं, एल। तो इसे जब हम लिखेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू। बलाघूर्ण जो होता है, बलाघूर्ण वो होता है बल गुणा में दूरी। तो बल के लिए अभी हमने बताया था आपको, बल के लिए क्या बताया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर ये वाला, और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में दूरी, दूरी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि सेम कार्य और जो है बलाघूर्ण की जो विमा आती है वो सेम आती है। तो वो ये देखिए एम एल टी माइनस टू और एल, तो इसकी हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, ऐसे ही आप किताब से देखना, बहुत सारी विमाएं लिखी हुई हैं, और आप जो है उसे ऐसे ही डेरिवेशन मतलब देखेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी का विमाओं के उपयोग जो कि एक ही लेक्चर में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और जो है आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो। ये केवल इसका बेसिक था, इसका यूज कहाँ पे होना है वो हम आपको अगली वीडियो में, एक ही वीडियो में समझा देंगे। ठीक है।